करती है, लॉन्गिट्यूड्स हमारी जो है वो हमारा टाइम बताती है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड्स हमें टाइम बताने में मदद करती है। क्यों? ये भी बिकॉज ऑफ सन की वजह से है। अगर ये हमारा सन है यहाँ पर, तो आपको मालूम है सनराइज इन द ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है, तो यहाँ से सन चढ़ के, क्योंकि ये जो है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अर्थ रोटेशन कैसे करती है? रोटेशन अर्थ हमेशा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करती है, वेस्ट की तरफ ईस्ट। तो इसीलिए सन जो है हमारा ईस्ट की तरफ से आता है और वेस्ट की तरफ में जो है वो डूब जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्राइम मेरिडियन, ये जो है ये लॉन्गिट्यूड जो है, सॉरी, लॉन्गिट्यूड्स हमारा टाइम डिफाइन करती है। देखिए ये हमारा ग्लोब है, अगर ये ऐसे ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो सन जो है इधर इधर की तरफ आएगा। तो सबसे पहला जो है सन, शायद आपको पता ही होगा, जापान को कहते हैं कंट्री ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि वो बिल्कुल ईस्ट में लास्ट में, तो वहां से सन आता है। अगर यहाँ से सन उगा, हमारा राइज हुआ, सन राइज हुआ, तो सबसे पहले इस जगह पे सुबह होगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे करके। तो अगर यहाँ पे इस वक्त सुबह हुई तो यहाँ पे रात होगी, है ना। तो समझो ये जो ईस्टर्न साइड है ये अहेड होता है फ्रॉम वेस्टर्न साइड, ठीक है ना। यहाँ पे पहले दिन चढ़ता है, यहाँ पे बाद में दिन चढ़ता है। अगर यहाँ पे आज दिन है, आज सुबह के यहाँ पे 7 बज रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी रात ही होगी। जब यहाँ पे शाम होगी, शाम के 7 बजे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिन चढ़ना शुरू हो जाएगा, दिन आना, ठीक है ना। तो ये साइड जो है ये पहले आता है टाइम के लिहाज से, ये बाद में आता है, ठीक है। अभी देखिए टाइम कैसे पता चल रहा है। ये जो है ये लॉन्गिट्यूड, ये अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री से लेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो हर लॉन्गिट्यूड के दरमियान 4 मिनट, 4 मिनट का जो है डिफरेंस रहता है। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। अगर यहाँ पर हमारी 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमारी 2 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इस वक्त 10 बज रहे हैं, अगर यहाँ पे इस वक्त 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 4 मिनट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये अहेड होता है, ये इससे पहले आता है, बाद में ये आता है, तो यहाँ पर 4 मिनट कम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा 9 बजकर कितना, 56, तो 4 मिनट कम होगा। ऐसे ही करके बाकी सारी लॉन्गिट्यूड्स पे 4-4 मिनट का फर्क हम लेते हैं। तो इस हिसाब से हमें जो है 15 अगर 15, ठीक ना, 15 लॉन्गिट्यूड्स में हमारा 1 आवर बनता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है जो 1 आवर है वो कितने मिनट्स का होता है, 60 का। तो 4 मिनट के हिसाब से एक लैटिट्यूड का 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 मिनट जो है वो 1 आवर बनाते हैं। तो 1 आवर डिफरेंस कब रहता है, 15 लैटिट्यूड्स पे 15 डिग्रीज का डिफरेंस जब होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा यहाँ पर एक प्लेस है ए, और इससे दूर है दूसरा प्लेस जो इससे 15 डिग्री दूर है लॉन्गिट्यूड्स में, ठीक है ना। तो यहाँ से और यहाँ में 1 घंटे का फर्क होता है। यहाँ पर 9 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 8 ही बज रहे होंगे अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर हमारा एक प्लेस है सी, तो यहाँ पर कितने होंगे, ये इससे ऐड होगा, यहाँ पर 10 बज रहे हैं, 1 घंटे का फर्क होगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा इंडिया है, इंडिया का टाइम अगर आपको पता है इस वक्त कितने बज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त 1 बज रहा, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है पाकिस्तान का लोकेशन, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन क्या है, या फिर उससे आगे करके लंदन का, जैसे कि लंदन हमारा जो है प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरता है, तो वहाँ का आप टाइम वो नोट कर सकते, देख सकते हैं इसी तरह से, जिस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू को देख करके कैलकुलेट करके आप कहीं भी किसी भी जगह का जो है टाइम बता सकते। अब आता है
इंडिया का सवाल या किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का सवाल। यहाँ पर इंडिया है तो यहाँ पर हमने देखा 97 है और 68, ठीक है ना। एक है 68 है ईस्ट में और 97 डिग्रीज है ईस्ट में लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू। अभी 97 पर टाइम अलग होगा और 68 पर अलग रहेगा। इस लिहाज से एक मुल्क में, एक कंट्री में एक से ज्यादा टाइम ना हो, क्योंकि फिर पूरी कंट्री को रन करने के लिए अगर टाइम अलग अलग होंगे तो फिर जो है वो मुश्किलात हो जाए। इसलिए क्या करा जाता है कि एक ही टाइम बनाया जाता है पूरे मुल्क के लिए। तो उसके लिए क्या देखा जाता है, जो भी होगी सेंटर में, फॉर एग्जांपल 68 और 97 का जो हम सेंटर देखेंगे, ये 68 से लेकर 97 तक। अब लिखोगे 69, 70, 71, ऐसे यहाँ पर लिखोगे 98, 97, 96, तो वो आपका पहुंचेगा 82.5 डिग्री, जो है सेंटर इसका वहीं। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या बनेगा, वो बनेगा 82 डिग्री एंड हाफ लॉन्गिट्यूड ईस्ट पे जो है, एंड हाफ में लॉन्गिट्यूड ईस्ट पे जो है वो इसका टाइम बनेगा स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जो भी इधर टाइम रहेगा उस वक्त इस लॉन्गिट्यूड पे, तो वही पूरे मुल्क का टाइम रहता है। अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ गुजरात में, अगर मैं गुजरात में और मेरा दोस्त इधर वेस्ट बंगाल में रहता है, तो लॉन्गिट्यूडनल इस हिसाब से हमारा टाइम अलग अलग होगा, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नेंस हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम एक ही रहेगा। हमारा यहाँ पर मेरे दोस्त का 97 वाला टाइम नहीं रहेगा, मेरा 68 वाला टाइम नहीं रहेगा, बल्कि हम सबका जो है एक ही रहेगा। वो कौन सा रहेगा, वो 82 वाला, जो भी 82 पर टाइम होगा वो रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये है 0 डिग्री, यानी यहीं से टाइम हमारा शुरू होता है ग्लोब। क्योंकि अंग्रेजों का आपको मालूम ही है उनका रूल कहाँ कहाँ रहा है, क्या रहा है, तो उन्होंने ये बनाया है कि इमेजिनरी लाइंस है जो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे लोगों ने खुद बनाए, तो उन्होंने उस पर अपने हिसाब से कैसे भी करा होगा। अब यह है कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीन विच से होकर गुजरती है, क्योंकि यहाँ पर एक इंग्लैंड में एक यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं अर्थ को, बाकी चीज को। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जो लाइन यहाँ से गुजरेगी उसको हम कहेंगे 0 डिग्री प्राइम, तो मतलब यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सन है, अगर यहाँ पर सन इसके ऊपर प्राइम मेरिडियन के ऊपर यहाँ पर सन है, तो मतलब 12 नून है, 12 बजे यहाँ पर दिन को। तो इधर आगे देखा जाता है प्राइम मेरिडियन के साथ। इसी तरह वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है 1 घंटा इससे कम होता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ईस्ट की तरफ बढ़ेगा 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले बताया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाके हमें टाइम ज्यादा मिलता है, यानी हेड ऑफ दिस, तो ये इससे ज्यादा होता है प्राइम में, यहाँ पर कम होता है। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 11 है, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है। तो अगर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5, फिर 6, ऐसे। तो ये टाइम का जो हमारा करता है कौन, ये प्राइम मेरिडियन हमें बताता है किस जगह पर कैसा टाइम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हमारा ये देखिए इंडिया, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, अगर यहाँ पर इस वक्त 12 बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो 82.5 डिग्रीज है। कितना है, 82.5 डिग्रीज, ठीक है ना। 0 से कितना दूर है, 82 डिग्रीज हाफ। तो हमने देखा 82.5 डिग्री, तो हमने देखा हर डिग्री का कितना है, 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 82 को इंटू करेंगे हम 4,
क्योंकि हर डिग्री में 4 मिनट रहता है, तो 0 से लेके 82 यानी इंडिया में कितना टाइम होगा इस वक्त, अगर हमें ये निकालना है तो ये कितना आएगा 330 मिनट्स हमारे यहाँ पर 0 मतलब 12 बजे से हम ज्यादा कितने 330, वो कितना हो गया, कितने घंटे हो गए, तो वो हो गया 60 के हिसाब से वो हो गया 5.5 घंटे। यानी हम कितना दूर है यहाँ से 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट। तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि हम इनसे आगे हैं, प्लस करना है 530। तो कितना होगा, अगर हम 530 को यहाँ पर करेंगे, अगर यहाँ पर मतलब 5.5 घंटे इसमें हमें ऐड करने हैं, तो 12 से कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 5.5। तो यहाँ पर इस वक्त शाम के 5.5 बज रहे होंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं दिन पे, तो यहाँ पर शाम के कितने बज रहे हैं 5.5। अगर इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल हमारा एक मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच इंग्लैंड में चल रहा है, वो यहाँ पर 2 बजे के हिसाब से 2 PM दिन के दोपहर, तो यहाँ पर इंडिया का कितना टाइम होगा उस वक्त, इंडिया में होगा उस वक्त प्लस करना है 5.5 आवर्स, तो ये हो गया 7:30 शाम के 7:30 बज रहे होंगे उस वक्त, जब इंग्लैंड में 2 बज रहे होंगे।